हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हमारी जो लास्ट वीडियो थी आप लोगों ने देख भी ली होगी, ठीक है जी। तो लास्ट हमने पढ़ा था किसके बारे में? लास्ट हमने पढ़ा था गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट के बारे में, ठीक है जी। तो गारंटी ऑफ अ पार्टनर, गारंटी ऑफ अ पार्टनर नहीं, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर के बारे में, ठीक है। आई होप आपने वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी तो पहले पिछली वीडियो देख लीजिए, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, या वरना आपको ना नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आपकी नहीं, आज की अपनी अगली वीडियो। चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पास्ट एडजस्टमेंट। सर, ये पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है? पास्ट का मतलब क्या होता है? देखिए बच्चों, पास्ट मतलब पुराना, ठीक है। एडजस्ट करना है। सर, अपने पुराने समय को एडजस्ट करना सिखाओगे आप आज? अरे नहीं भाई नहीं, पुराने समय को एडजस्ट कैसे कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते ना भाई। पुराना समय एडजस्ट करना अगर हमें आ जाए फिर तो बात ही नहीं है कुछ, ठीक है जी। तो हमें सीखना है यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट कि आखिर हम कैसे करेंगे पास्ट की एडजस्टमेंट्स के साथ अपनी चीजों को सही। चलिए जरा बात समझिएगा। बच्चों, आपने एक टॉपिक पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे प्रॉफिट्स को, किस में? पार्टनर्स में, है ना। तो हम वहां पे जब एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे तो उस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे थे, सैलरी, कमीशन, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे थे, ये सारी चीजें कर रहे थे ना। अगर हम उनको कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, हम क्या बना रहे हैं? ऐसे हमने वो बनाया, क्या बनाया हमने बच्चों? हाँ सर, ऐसे ही बनाया था हमने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये क्या हो गया? अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो अकाउंट था हमने बनाया था, कैसे बनाया था, क्या था इसमें, ध्यान से समझते हैं। चलिए एक बार पेन को मैं चेंज कर लेता हूं फिर से। हम यहां पे सबसे पहले क्या लिख रहे थे? बाय पी एंड एल। मान लो सपोज करिए 2 लाख रुपए का है पी एंड एल, ठीक है जी। सर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट और लॉस है हमारा, ठीक है। हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना था, ए बी सी 3 पार्टनर मान लेते हैं। पार्टनर्स को इंटरेस्ट देते तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे लिखते, ठीक है। ए का, बी का और सी का। ए बी सी का इंटरेस्ट मान लेते हैं सर 30, 20 और 10, ठीक है। 30,000, 20,000 और 10,000, ठीक है जी। सर ये इंटरेस्ट देते और कुछ नहीं है, अभी मान रहा हूं सिर्फ इतना ही है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आखिर हम क्यों कर रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है जी। तो हम कहीं ना कहीं सर इन तीनों को जो डिस्ट्रीब्यूट करते प्रॉफिट, 2 लाख में से 3, 20 और 10, 60,000 माइनस करोगे तो आएगा 1,40,000। 140 आया, और इनका पार्टनर्स कैपिटल में जो पैसा जाता है वो कितना जाता है सर? सर मान लेते हैं इनका जो रेशियो है 5:3:2 है, तो ए का जाएगा 70,000। बेटा 1,40 को 5, 3, 2 में बांट दो, इसका जाएगा 42 और इसका जाएगा सी का 28, ठीक है जी। इस प्रकार से हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो सर इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत तब होती सर अगर मैं ये बिना डिस्ट्रीब्यूट किए, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता नहीं, ये 2 लाख को सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देता, तो जरा चेक करिए ए को, बी को, सी को कितना मिलेगा। यहां लिख रहा हूं बेटा, अगर मैं ए, बी और सी में इस 2 लाख को सीधा बांट देता तो ए को कितना मिलता? 5, 3, 2 का रेशियो है ना, तो 10 से डिवाइड कर दो, 2 लाख, 1,60,000 और 40,000, इन तीनों को इतना इतना अमाउंट मिलता, ठीक है।
अगर मैं गलती करता तो इनको मिलता 1,60,000 40,000, लेकिन अगर मैं सही करता तो इनको पैसा कितना मिलता, ए को 70,000 का प्रॉफिट, बी को 42,000, सी को 28,000, बट साथ साथ ए को क्या मिला, 30,000 रुपए का इंटरेस्ट भी मिला। तो बच्चों 30 और 70 कितने हो गए सर, अगर 30 और 70 को प्लस करें तो इस केस में मैं पेन चेंज कर देता हूं। देखिए अगर इस हिसाब से हम सही तरीके से काम करते तो ए को मिलता कितना, 1 लाख। सर 1 लाख ही तो मिल रहा है अभी भी, हाँ एक का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो बी का देखो जरा बेटा, बी को कितना मिलता, 20 ये और 42 ये, सर 62। और सी को कितना मिलता, 28 और 10 38। अगर आप समझ पा रहे हैं तो यहां पे ए को मिलता 10, 1 लाख, यहां पे 60, यहां पे 40 बी को, लेकिन यहां पे ए को 1 लाख ही मिल रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन सर बी को कितना मिल रहा है, 62, सी को कितना मिल रहा है, 38, हाँ है ना। यानी कि हमारी एक गलती की वजह से जो बी को 62,000 रुपए यानी कि 62,000 मिलने थे, उसकी वजह से उसको कितने मिल रहे हैं, 60,000। सी को तो 38 मिलने थे, उसको मिल रहे हैं ज्यादा, है ना। तो ये हमारी गलती है कि सर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन हमने नहीं दिया, हमने डायरेक्ट प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसकी वजह से ए को पैसा क्या मिलेगा, कम। ए को तो सर उतना ही मिलेगा, ए को कोई नहीं। बी को 62 की जगह कितना मिला, 60, यानी कि बी के साथ 2,000 रुपए बी के कम हुए और सी को क्या हो रहा है, 2,000 रुपए ज्यादा मिल गए उस वजह से। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे सर, सिंपल सा तरीका है, सही करना है, हाँ तो एक काम करो, सी के अकाउंट में से 2,000 काट दो और बी के अकाउंट में 2,000 बढ़ा दो। तो इसकी एंट्री क्या हो गई, सी के अकाउंट में से कम करने हैं तो सी को क्या कर देंगे, डेबिट, और बी को क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्लियर है जी, हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। बच्चों यहां मैं आपको इसके थ्रू बस ये बताना चाह रहा हूं कि आखिर पास्ट एडजस्टमेंट करना क्यों है। तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं अगर हम कर देते हैं ऐसी गलतियां। अब ये गलतियां पता कब चलेंगी सर, जब गलती पता चली, एप्रोप्रिएशन पूरा बन गया, कैपिटल भी बन गया, उसके बाद बैलेंस शीट बना रहे थे तब बाद में पता चली, जब बैलेंस शीट बनने के बाद पता चली। तो सर अगले साल में जब पहली बार आप वो बनाओगे ना कैपिटल अकाउंट, तो उसमें सबसे पहले इस एंट्री को क्या कर देंगे हम, एडजस्ट। भाई अगर बैंक ने आपके अकाउंट में गलती से पैसे डाल दिए है ना, तो बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट से काट के वापस उसके में भेज देगा जिसके थे। ठीक है जी, आप बैंक को रोक भी नहीं सकते, सेम वैसे ही फॉर्म भी करेगी। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। बट अनटिल अनलेस गलती बैंक की है तभी बैंक करेगा। अब सर किसी और का मैं अकाउंट फिल कर रहा था, अपने भैया के अकाउंट में पैसे भेजने थे, ठीक है, और मैंने उनके अकाउंट की जगह किसी और का अकाउंट डाल दिया तो वो पैसे किसी और के पास पहुंच गए, तो ये तो बैंक की गलती नहीं है, तो मेरी गलती है ना जी, अकाउंट नंबर मैंने गलत डाला। ठीक है, तो उस केस में अलग सीन होगा। चलो तो सर हमें ये ऐसे बनाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, परेशान हो जाएंगे हम तो। अरे भाई घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं बताता हूं। चलते हैं अगले पेज पे, और ये है आपके सामने एक छोटी सी स्टेटमेंट जो आपको दिखा रही है क्या, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। बच्चों जब भी ऐसे कोई भी दिक्कत आएगी तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है सर, जितने पार्टनर हैं उतने पार्टनर्स के नाम, मैंने यहां पे 2 ही पार्टनर लिए हैं, तो ए और बी दोनों पार्टनर्स के नाम लिख दिए, और तीसरा हमने बनाया फॉर्म। ठीक है जी, ए बी और फॉर्म। ठीक है, तो ए का डेबिट क्रेडिट, बी का डेबिट क्रेडिट, सी का, और फॉर्म का डेबिट क्रेडिट, सी होता तो सी का डेबिट क्रेडिट भी बना लेते। ठीक है जी, सेम उसी प्रकार से बनाया। और ये जो ए और बी आपको शो कर रहा है, ये होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल। क्या है बच्चों, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल है। और ये जो फॉर्म वाला कॉलम है, ये शो कर रहा है किसको, एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। ठीक है सर, इससे क्या समझ में आएगा बच्चों, इससे आप ये समझिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में जब जब पैसा आएगा, जब जब पैसा कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करोगे, क्रेडिट, और जब जब कैपिटल घटेगी तो क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है सर, अगर पार्टनर की कैपिटल बढ़ानी है तो क्रेडिट कर दो, घटानी है तो डेबिट कर देंगे। ठीक है जी, हाँ सर। अब सर अगर कोई चीज पार्टनर के लिए खर्चा है, अगर कोई चीज आपके लिए खर्चा है तो मेरे लिए क्या है, इनकम। ठीक है ना, तो बच्चों अगर कोई चीज आपका खर्चा है, इसका मतलब आपके किस में आएगा, डेबिट में, कैपिटल के किस में आएगा, डेबिट में, लेकिन फॉर्म की इनकम है इसलिए फॉर्म के किस में आएगा, क्रेडिट में। हाँ, कोई चीज आपकी इनकम मेरा खर्चा है, मैं फॉर्म आप पार्टनर। ठीक है जी, तो मेरे लिए क्या है,
खर्चा तो मेरे डेबिट में, आपके लिए इनकम तो आपके क्रेडिट में। देखिए बहुत सरल सा उपाय है, इसका उपाय समझ लो क्या है। वो ये है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था, दिया नहीं, गलती हुई हमसे, हम मान रहे हैं हमारी गलती है, अब क्या हमें मारोगे? नहीं भाई, आप उस गलती को सही करो। सही कैसे करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को, अभी पीछे हमने एक केस किया था ना, ये लो पीछे वाला केस, 30 20 10 इंटरेस्ट देना था पार्टनर्स को। सर एक काम करो, गलती हुई है ना, गलती मान ली, इंटरेस्ट दे दो। मैंने कहा ठीक है जी, लो दे देते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को, कैपिटल बढ़ेगी घटेगी? सर कैपिटल बढ़ेगी, बढ़ेगी तो पार्टनर्स के किस में आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा। हाँ सर, तो डेबिट में लिख देते हैं लोग, 30,000 ए का और 20,000 बी का। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ए को कितना दिया? 30,000, बी को कितना दिया? 20,000। सर सही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। ठीक है सर, सी भी था बेटा, अभी मैंने मान लिया कि 30 और 20 देना था, बस दो ही पार्टनर है इसलिए। तो सर इन दोनों के लिए इनकम, लेकिन फर्म के लिए क्या है? खर्चा। अब मुझे बताओ, आपके लिए इनकम 30,000, दूसरे वाले के लिए 20,000, तो मेरे लिए खर्चा कितना? 50,000। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा, इनके क्रेडिट में तो फर्म के डेबिट में 50,000। ओके सर। सर ए ना, ए जो है पार्टनर ए, ये वो है एक्टिव पार्टनर, इसको हम सैलरी भी देते हैं साल की 10,000 रुपये। मैंने कहा ठीक है, तो साल की 10,000 रुपये सैलरी दे दो इसको। ठीक है जी, लो सर सैलरी देनी थी, दी नहीं है। अगर दे देते तो कुछ नहीं करते, देनी थी दी नहीं है तो दे दो। देंगे तो किसमें? क्रेडिट में। बेटा इसके क्रेडिट में, इसमें कुछ नहीं, फर्म के लिए खर्चा है तो फर्म के डेबिट में कितना? सर सेम 10,000। मैंने कहा बहुत बढ़िया जी। और बेटा सेम जैसे ये है वैसे ही, कमीशन था, कमीशन देना था, दे दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सर पार्टनर से लेना था, ले लो। लेने के लिए क्या करेंगे? सर पार्टनर्स में डेबिट और फर्म में क्रेडिट हो जाएगा, खत्म। बहुत बढ़िया सर, जो पार्टनर्स से लेना था वो ले लो, जो देना था वो दे दो। लेना देना खत्म हो जाए, उसके बाद क्या करिएगा? फर्म का जो डेबिट और क्रेडिट है उसको बैलेंस कर लेना। ठीक है जी भाई, सिंपल सी बात है। अगर आपको एक साथ बनाना है एप्रोप्रिएशन और कैपिटल, तो पहले बैलेंस किसका करो? एप्रोप्रिएशन का ना, तो पहले एप्रोप्रिएशन को बैलेंस करते हैं। डेबिट का टोटल बच्चों 60,000, क्रेडिट में भी कितना लिखेंगे? सब कुछ नहीं रखा तो 60 ही लिख लो। मैंने कहा ओके। तो बच्चों यहाँ पे बैलेंस कितना बचा? 60। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे भाई, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो पार्टनर्स में जाएगा ना, तो सर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इधर क्रेडिट में आया तो इधर किस में जाएगा? डेबिट में। चलो डेबिट में लिख देते हैं लोग, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो इक्वली मान लेते हैं अभी के लिए। तो डेबिट साइड में जी 30,000 और इन भाई साहब का भी कितना आ जाएगा? 30,000। हो गया जी। अब इसका बैलेंस करते हैं। इधर का टोटल कितना? 30,000, इधर का टोटल कितना? 40,000। सर इधर का कितना? 30,000 और बच्चों इधर का कितना? 20,000। अच्छा जी सर, ये तो बराबर ही नहीं है, यही तो निकालना है। अब जरा समझिए बेटा, इसका जो टोटल है 40 है, इसका कितना है? 30। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? सर 10,000 का। यहां पे भी दोनों में डिफरेंस कितना है? 10,000 का। इसका मतलब सर हमें ये चीज समझ में आ गई, एक 10,000 से डेबिट होगा, एक होगा 10,000 से क्रेडिट। बस सर अब आप बस इतना और बता दो, कौन होगा डेबिट और कौन होगा क्रेडिट। तो देखिए इसके लिए बड़ा सिंपल सा रूल है, बचपन में मैथ थी आप लोगों पे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो मैथ में आपने एक चीज सीखी थी, वो क्या सर? जिसकी संख्या बढ़ी उसका साइन, प्लस की बढ़ी तो प्लस की संख्या बढ़ी तो प्लस का साइन, माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस का। यही था ना जी? हाँ सर सीखा था। जरा यहां पे ध्यान दीजिए, ये है क्रेडिट, और क्रेडिट का जो टोटल है बच्चों ये कितना है? 40,000। ये है डेबिट, और डेबिट का जो टोटल है वो कितना है? 30,000। मुझे बताओ इन दोनों में बड़ी संख्या किसकी? सर क्रेडिट का 40 है, डेबिट का 30 है, तो बड़ी संख्या तो क्रेडिट की है, बिल्कुल। तो बच्चों जो बड़ी संख्या है उसी का साइन, तो यानी कि ये जो बैलेंस है ये भी किसका है? क्रेडिट का। क्रेडिट का 40,000, डेबिट का 30,000, तो ज्यादा किसका? क्रेडिट का। तो सर संख्या ये जो बैलेंस है ये भी किसका? क्रेडिट का। बहुत बढ़िया। यहां पे 30,000 डेबिट का और क्रेडिट का 20, तो बताओ 30 बड़ा या 20? सर ऑब्वियस सी बात है 30 बड़ा। तो 10,000 किसका?
डेबिट का। ठीक है जी। तो बच्चों आपको जब ये चीज समझ में आई गई तो 10,000 डेबिट और 10,000 क्या कर देंगे क्रेडिट। तो एंट्री बता दीजिए सर। वेरी सिंपल, लिख देंगे जी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना 10,000 और 10,000। समझ में आ गया जी। कोई दिक्कत यहां तक बच्चों नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बात करते हैं। अब सर आगे क्या दे रखा है, आगे एक क्वेश्चन है, बस उसे देख लेते हैं। क्लियर है, बस यही है इसमें, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल सा तरीका था। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री करनी है फॉर द ओमिशंस कमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भाई हम प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे थे और हमसे हो गई कुछ गलतियां, आपको वर्किंग नोट भी क्लियरली शो करना है। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका, इक्वली है। ओके जी। देयर फिक्स कैपिटल वर ए की है 4 लाख, बी की 5 लाख और सी की 6 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी आउट एट द 10% पर एनम एंड द सेम वाज ओमिटेड। बच्चों पहले केस में इंटरेस्ट भूल गए, तो देखिए ये तो मैं आपको अब नहीं कराने वाला, अभी कराया ना। इंटरेस्ट भूल गए, दे दो। इंटरेस्ट देंगे क्रेडिट साइड में जाएगा, तीनों के पार्टनर्स के तीनों के क्रेडिट में जाएगा, तो फॉर्म के किस में जाएगा, डेबिट में। ठीक है जी, क्रेडिट में जाएगा पार्टनर्स के, तो फॉर्म के जाएगा डेबिट में। चलो सर आप ना करा ही दो, एक क्वेश्चन तो बनता है। मैंने कहा ठीक है भाई लो, मैं क्या करता हूं, एक स्केल ले लेता हूं लाइन खींचने के लिए। अरे ये क्या आ गया गलती से, छोड़ो ऐसे ही करते हैं, टाइम पास नहीं। इनर बोर्ड ले लेता हूं और सबसे पहले पेन का कलर चेंज तो किया ही नहीं सर आपने, ले जी वाइट कर लेते हैं। अरे वाइट तो हुआ ही नहीं। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। बच्चों फटाफट से ना क्या करता हूं ना, मैं आप लोगों के लिए फॉर्मेट बना देता हूं। सब 3 पार्टनर है तो 3 के हिसाब से बनाइए। ले जी ए बी सी और फर्म, फर्म सी बी और ए। सर इनके सबके डेबिट क्रेडिट भी बना दो। ले जी सबके डेबिट क्रेडिट भी बना देते हैं। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट। ठीक है जी, बन गया। हाँ सर, पर्टिकुलर्स ए बी सी और बच्चों फर्म। ठीक है जी, यही तो करना है। हाँ सर, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। बच्चों इसका सवाल ना एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, तो इसलिए इसको प्लीज इग्नोर ना करें। चलिए अब पढ़िए। देखिए ये 2 अलग अलग केस हैं, दोनों को कंबाइन मत करिएगा। सर ए बी सी 3 पार्टनर, उनका रेशियो इक्वली है, फिक्स कैपिटल दे रखी है। अब जब कैपिटल फिक्स हो तो सर सारी चीजें करंट अकाउंट के थ्रू होती है ना एंट्री, तो वो हम लास्ट में कर लेंगे। एंट्री जब करेंगे उसको करंट के थ्रू करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे 4 लाख का 10% 40,000, 5 लाख का 10% 50,000, 6 लाख का 10% 60,000। 40,000, 50,000, 60,000 का इंटरेस्ट देना था पार्टनर्स को, आप देना भूल गए, गलती है। हाँ सर मान ली, क्या कर दो, दे दो। सर पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है तो ये तो हमारा कैपिटल है, तो इसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। कैपिटल बढ़ेगी तो होगी क्रेडिट। 40,000, 50,000 और बच्चों इसका आ गया 60,000। सर इन तीनों के लिए इनकम है, लेकिन फर्म के लिए क्या है, खर्चा। तो फर्म के किस में जाएगा, डेबिट में। कितना, 1,50,000। 6 4 10 5 15। सर इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, कुछ और भूले ही नहीं। ठीक है जी, तो पहले बैलेंस करेंगे फर्म को। बच्चों यहां पे कितना, 1.5 लाख और यहां पे भी कितना, 1,50,000 यानी कि 1,50,000। तो बच्चों डेबिट में 1.5 लाख, क्रेडिट में भी 1,50 लिखना है बैलेंस करने के लिए। अब इसके क्रेडिट में बचा है तो फर्म के किस में, पार्टनर्स के किस में जाएगा, डेबिट में। ठीक है जी,
तो बच्चों इक्वली बांट दो सर, 50 50, इसमें क्यों लिख रहे हो सर, हाँ डेबिट में 50 और इसके भी केस में 50, ठीक है जी, हाँ सर लो। अब बस टोटल करिए और हो गया क्वेश्चन खत्म। इतना सिंपल है। यहां पे लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, पी एंड एल डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, क्योंकि इक्वल रेशियो है ना इसलिए। बच्चों इसका टोटल करिए 50,000, 40,000, 50,000, सर 50,000, सर 50,000, सर 60,000, ठीक है जी, हाँ सर यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आओ नीचे, मैंने ऐसे ही मिटाया है बस मजे के लिए, ठीक है जी, ले हाँ। अब जरा चेक करते हैं सर इन दोनों में कितना डिफरेंस है, फटाफट, अरे बोर्ड नीचे आ भाई, हाँ इन दोनों में डिफरेंस कितने का बच्चों, 10,000 का, इन दोनों में कितना 0 और इन दोनों में कितना 10। तो बस देखो यहां पे 50,000 डेबिट का, 40,000 क्रेडिट का, तो बच्चों ये किसका बैलेंस है, सर डेबिट की संख्या बढ़ी इसलिए डेबिट का। यहां पे 60,000 क्रेडिट का, 50,000 डेबिट का, तो बच्चों ये किसका, क्रेडिट का, ठीक है जी। और बी का कुछ है ही नहीं, लो जी इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, लाइन एक और खींच देते हैं। एंट्री क्या बन जाएगी सर, ए डेबिट, तो बच्चों एज, अभी कैपिटल नहीं लिखेंगे, क्या लिखोगे, करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल क्या है, फिक्स। डेबिट कितना 10,000 टू सीज करंट अकाउंट, बी का तो 0 था ना जी, टू सीज करंट अकाउंट, बच्चों कितना 10,000, ठीक है जी। नरेशन बीइंग लिखो ना लिखो, लिख देना चाहे, एडजस्टमेंट एंट्री मेड, बस खत्म हो गया जी, क्लियर। बताओ जी कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। बस तो यही था इस टॉपिक में, और कुछ है ही नहीं। सर अगला क्वेश्चन क्या है, PQR पार्टनर है फॉर्म के शेयरिंग प्रॉफिट 2:1 में, दियर पार्टनरशिप प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल बी चार्ज 18% पर एनम। इंटरेस्ट बताया हुआ है, द सेम वॉज ओमिटेड, भूल गए, कोई बात नहीं सर, भूल गए तो कर लेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट को क्या कर देंगे वापस, डेबिट, भाई इंटरेस्ट पार्टनर्स में डेबिट होगा, फॉर्म में क्रेडिट होगा, उल्टा ट्रीटमेंट है सेम। तो बच्चों ये आपके लिए है होमवर्क, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है जी। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, जिसका नाम था सर पास्ट एडजस्टमेंट, क्या था, पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है जी। तो आज का टॉपिक भी हमारा खत्म हुआ, इसी के साथ चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक है। अगली क्लास में पढ़ेंगे अगला टॉपिक, अगला चैप्टर जो भी होगा, देखते हैं क्या रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी करेंगे अगली क्लास में। पूरा चैप्टर कवर हो गया है, आज शायद 11वीं वीडियो है हमारी ये, ठीक है जी। तो बच्चों इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से करिए इसके क्वेश्चंस, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, चलिए।